दिगंबर जी आदि का 24 घंटे अखंड पाठ करने में भी दोष है? पाठ करना बुरा नहीं, पर जो नाम दिया अखंड, तो अखंडता तो कहीं दिखती नहीं, बस एक भगवान ही अखंड विराजमान रहते, बाकी पाठ भी बराबर बदल रहा, एक बार संस्कृत एक बार हिंदी, और बोलने वाले तो निरंतर ही बदल रहे। मैंने आधा एक घंटा बस एक जन बोलता हो फिर बदल जाता, तो किसकी अखंडता थी? भगवान की। तो भगवान तो वैसे भी अखंड विराजमान, वे कहाँ वेदी से हट रहे। एक दूसरे कि जो ये रात को कराते, मैंने उसे हम देखा है आंखों से, जो कि वो रात भर जाग रहे हैं, पहली बात तो ड्यूटी लगेगी, यानी दिन में तो कोई भी आ जाए, पर रात में तो व्यवस्थित ड्यूटी, 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक की पूरी ड्यूटी व्यवस्थित। अब उसमें फिर उनके लिए चाय नाश्ता, आंखों देखी घटना बता रहे हैं, चाय नाश्ता, पाठ शुरू करने के पहले पाठ से उठ करके फिर चाय नाश्ता, क्या कर रहे हैं आप? और वहीं बगल में, क्योंकि उनको घर थोड़े होते, वहीं अगल बगल में, तो क्या पुण्य मिलेगा पाठ में? पाठ पढ़िए पर विवेक से, आपको श्रद्धा है, भक्ति है, पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए, कितनी पढ़िए, पर अखंडता अपनी, भगवान की नहीं। भगवान तो अखंड वैसे ही विराजमान, और अभी तो उसको औषधि के रूप में नाम लेके उनको कोरोना हुआ, उससे छुटकारा के लिए अखंड शांति धारा, अखंड शांति धारा, बीमारी के नाम, वो एक इलाज है। इतनी अंधी दौड़ में दौड़ रहे, बिल्कुल आंखें ऐसी चौंधिया रहेंगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी बिल्कुल जैसे बिना पढ़ा लिखा हो ना, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, बस जो धुन सवार हो गई सो करना, विवेक कुछ नहीं, कुछ लाभ मिलेगा नहीं मिले कुछ नहीं, बस हमें करना, मतलब करना, ऐसी दौड़ में दौड़ गया, कुछ नहीं, अनावश्यक। यानी एकमात्र विषय कषाय, हिंसा का पोषण। कितने ही बार तो चूंकि रात्रि में ये जो ड्यूटी लगाते, तो ये जो अपने समाज के तो ऐसे जल्दी तैयार नहीं होते, तो उनका भी एक व्यापार चल पड़ा, यानी पूरी टीम तैयार, कहीं भी आपके यहाँ रात को कार्यक्रम हो, हमारी ड्यूटी लगा देना, इतने रुपए देना, इस तरह से भी यानी बराबर बंधी हुई वो टीम है पूरी। हाँ, सब पूरा। तो कभी कभी कुत्सित चेष्टा में, यानी समाज की बदनामी वाले परसेंट बन गए। क्यों? रात को कौन देखने वाला? वो कोई त्यागी वृत्ति तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, उनका तो व्यवसाय। तो वासना जगी, वही कुछ चेष्टा है, छेड़खान में। और ये दृश्य कितने आ रहे खुल के, और तो भी लगता है कि ना कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सारी समाज, जगने का नाम ही नहीं लेते। मैंने बराबर अनुभव कर रही है, रविवार आदि को अधिकांश तय होता है, रविवार को, मंगलवार को, कि पिछले रविवार को हुआ था, एक घटना घट गई, तो अब इस रविवार को करें तो कुछ सावधान, कुछ नहीं, बराबर वही टीम फिर घटना घट जाए तो भी किसी की नींद नहीं खुलती, कान पे जू भी नहीं देंगे, सब जागता चलता है। तो कोई कहे तो ठीक है फिर आप आ जाइए,
आप संभाल लीजिए, और नहीं तो फिर हमें तो जो मिलेगा हम करेंगे, उससे ही करवाएंगे। अब वो जैसा भी करेगा करेगा, ये हम किससे पुण्य बंधता, यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसे दुष्कृत्यों से पुण्य बंधेगा कि विराट ना हो। मूल तो अखंड, पाठ तो अखंडता किन की, अपनी तो अखंडता नहीं, ना पाठ की अखंडता। भगवान तो पहले से ही अखंड विराजमान, तो उनकी अखंडता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। देखिए इसमें ये विवेक अपन रखें, अपना लोटा छानना, कुएं में भांग पड़ी है अपन ना पिए, ये सावधानी रखनी। दुनिया तो दुनिया के तरीके से चलेगी, सबको विषय कषाय की रुचि है, ऐसे कामों में विषय कषाय का पोषण करने का भरपूर अवसर मिल जाता है। खूब नाच गान, हंसी मजाक, क्योंकि वहां कौन देखने वाला, वो इसकी रुचि करते रहते। अपन किसी भी रूप में ना उसमें सहभागी बने, ना अनुमोदन करें। अपनी शक्ति प्रमाण जितना पाठ अपन कर सकते उतना करें, उसका तो कोई निषेध है नहीं, भगवान की भक्ति है, करें। पर इस तरह के कार्यों में कोई अनुमोदन नहीं, कोई सहभागिता नहीं, कोई चंदा आदि भी नहीं, कुछ नहीं। ने व्यक्तिगत स्तर पर तो निषेध अपन कर ही सकते हैं अपने बचाव के लिए, तो बाकी दुनिया तो दुनिया के तरीके से चली। कभी कभी तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े, यानी कुछ स्थल ऐसे रहते कि जहां 10 बजे के बाद आप स्पीकर नहीं लगा सकते, और अपना लग रहा, और चूंकि रुपए के बल पर सब हो जाता, तो वहां की कोतवाली में रुपये आदि देकर की परमिशन मिली। अब कोई टोकता, देखो साहब लिखित परमिशन। अब बेचारे विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही, वे क्या करें, कोई बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, आपके शोरगुल के कारण नींद नहीं आ रही, वे क्या करें। उसे लिखित परमिशन के चक्कर में कितने ही जगह केस चल रहे हैं इसको लेके। सब पुलिस ने लिखित परमिशन दे दी थी और हम लोग की परीक्षा थी, तो इन्हें लिखित परमिशन दी कैसे, उन्हें तो अपने पैसे के बल पर, उन्हें आप पैसा दे दो तो कुछ भी नहीं। एक प्रश्न है, ऐसी कई घटनाएं हमारे आंख के सामने होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, हमें क्या करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए या हट जाना चाहिए? व्यक्तिगत रूप में तो तत्काल हट जाइए, व्यक्तिगत रूप में यानी स्वयं तो तत्काल हट जाए, और यदि आप में दम है अपना संगठन बनाइए। आजकल तो कितने संगठन बन रहे हैं, भले थोड़े थोड़े से लोगों की सही, तो अपना संगठन बनाइए और संगठितों की आवाज उठाइए, क्योंकि एक एक व्यक्ति की आवाज तो कोई सुनने वाला नहीं, पर भी संगठित होकर के आवाज उठाई तो उस आवाज में दम रहती है। कलयुग की तो एक विचित्रता है, संघे शक्ति कलौ युगे, इस कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति। तो आप लोगों को तैयार करिए, इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को, और संगठित होकर के आवाज उठाइए। ये गलत काम किसी की मत पर नहीं होना चाहिए, जो भी हम करेंगे सब दिन दिन में ही करेंगे, और अपने बल पर, कोई किराए वाले नहीं आएंगे, किराया दे करके और किन्हीं से पाठ कराएं, ये बिल्कुल नहीं। तो भक्ति भावना, ये पता है किराए का कैसा, ये
आप इस तरफ जाएंगे छत्तीसगढ़ तरफ, खास करके शहडोल बुढ़ारा की तरफ, वहां रोने वाले भी किराए से मिल जाते हैं। राजस्थान में बुधाली जी, जाती है बुधाली। यानी आपके यहाँ कोई गुजर गए तो आजकल रोना धोन तो सवाल है, और समाज तो फिर अब तो उनको बुलाते हैं रुपए दे करके, तो भी आएंगे वो बराबर वो बांध लेते इतने से तो भी रोएंगे। कितनी रुलाई आ रही है, ऐसे ये भक्ति का हो गया। यानी जिनको आपने पाठ करने बुलाया उनके मन में कितनी भक्ति, कि जैसे उनका एक धंधा कि उस रोने के बल पे अपनी आजीविका कर रहे हैं, ऐसे ये पाठ के बल पे आजीविका कर रहे हैं। जैसे उन्हें कोई शौक नहीं, कोई खेद नहीं, ऐसे इनके मन में भी कोई भक्ति नहीं, व्यापार क्या पाऊंगे।